हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दोस्तों जितने भी इंडिया में स्पेशल एजुकेटर है उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी टाइम से एक केस चल रहा था ऑल ओवर इंडिया स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी आने का, यानी कि हर स्टेट में आने का। जैसा कि सभी को पता है कि अभी सिर्फ दिल्ली में आती है और दोस्तों जो यूपी है या अगर हम बिहार की बात करें या पंजाब की बात करें तो वहाँ पर सेपरेट स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं आती, नॉर्मल की वैकेंसी आती है। और उसी में क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि स्पेशल एजुकेटर वाले भी एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये जो एक सवाल था कि भाई हर स्टेट में अलग से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी, तो यूपी का भी कोई डाटा नहीं था ऐसा। और दोस्तों यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में भी अलग से कोई वैकेंसी नहीं आती। बट अब क्या है कि एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में इस रिगार्डिंग कि हाई कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पर एक ये पिटीशन डाली हुई थी कि भाई ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी आए। तो दोस्तों उसी का ये नतीजा है। दो यहाँ पर न्यूज़पेपर है जिनकी मैं कटिंग दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर एजुकेशनल हब पर, तो दोस्तों हमारे चैनल पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाली जाती है और जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को देखने के बाद शेयर कर देना। तो दोस्तों 20 लाख विशेष शिक्षकों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि अगर 20 लाख की ज़रूरत है तो कम से कम ऑल ओवर इंडिया 8 से 9 लाख वैकेंसी तो आ ही जाए, या 10 लाख। और दोस्तों इसमें मेन स्टेट कौन से हैं? एक तो बिहार है जहाँ पर वैकेंसी आएगी, एक है उत्तर प्रदेश जहाँ पर वैकेंसी आएगी, मध्य प्रदेश। ये जो नॉर्थ के जितने भी हैं यहाँ पर ये एक तरह से मुहिम चलाई जा रही थी और ये एक तरह से सक्सेस भी हो गई है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी स्पेशल एजुकेटर की कोई सेपरेट वैकेंसी नहीं आती, बट वहाँ पर स्कोप है। बट क्या करते हैं, अगर हम नॉर्थ की बात करें जैसे दिल्ली को छोड़कर कहीं भी स्पेशल की सेपरेट वैकेंसी नहीं आ रही थी। यहाँ पर आप देख लीजिए इलाहाबाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये यूपी का न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग है। और मैं आपको बता दूँ कर्नलगंज इंटर कॉलेज में शनिवार को सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के अभिभावकों की जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी अभिभावकों ने सवाल किया कि दिव्यांग बच्चों को स्कूल में प्रवेश ही नहीं मिल पा रहा और फिर बच्चे कहाँ पढ़ाएं। अब दोस्तों ये मैं थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ पर जल्दी से इसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे ने सवालों का जवाब दिया कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए देश में 20 लाख विशेष शिक्षकों की ज़रूरत है। इस समय केवल 1:10 लाख यानी कि 1,10,000 स्पेशल एजुकेटर है, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी कि एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैं बता दूं, ये डाटा मैं बताने वाला था कि अभी तक 2016 का ये डाटा था कि सिर्फ 1 लाख ही रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट रजिस्टर्ड है आरसीआई में। यानी कि अगर हम बात करें तो 80-90 हज़ार स्पेशल एजुकेटर थे, जो कि अब 10-20 हज़ार बढ़ गए हैं, तो 1,10,000 हैं। एक नॉर्मल सी बात है। दोस्तों ये कटिंग आ जाती है, ये आ जाती है हिंदुस्तान न्यूज़ की। तो दोस्तों इसकी भी सेम लाइन है, ये बिल्कुल न्यूज़पेपर सेम है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और दोस्तों जिन लोगों ने पिटीशन डाली है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। जितने भी विशेष शिक्षक हैं सभी लग जाएंगे अगर इस तरह से वैकेंसी आ जाती है इतने बड़े स्तर पर। तो दोस्तों ये कुछ तरह से परफॉर्मा कह सकते हैं जो कि तैयार किया गया था प्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस तरह से चीज़ें हैं, हमारे सामने इतनी पोस्ट वैकेंट होती हैं, अदर स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं पूरी जानकारी दूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों देख लो कि डीओई के स्कूल जो हैं वो 1019 हैं, डीओई एडिड स्कूल के हैं 208 हैं, और स्कूल रिकॉग्नाइज बाय डीओई वो 1719 है। इस तरह से जितने भी स्कूल हैं यहाँ पर के स्पेशल एजुकेटर की बात करी गई प्राइमरी लेवल की। पहले मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ प्राइमरी लेवल की, और इसमें जो बीएड लेवल की भी बात की गई है, दोनों मतलब टीजीटी लेवल की भी बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इसके साथ इन्होंने लगाई कि भाई जो आरसीआई का नोटिस है, जो ये क्या कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आरसीआई अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर। यानी कि आरसीआई की अप्रूव्ड जो क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है या बीएड है, जो आरसीआई ने अप्रूव करा है, वो काफ़ी है अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं। उसके साथ ये सारी फाइल लगाई गई कि भाई ये क्वालिफिकेशन होती है लेवल 1 में, यानी कि प्री नर्सरी तक के लिए ये है, एलिमेंट्री तक के लिए ये है, और बीएड लेवल पे ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब दोस्तों उसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं एनडीएमसी, एसडीएमसी, सारे डिपार्टमेंट की यहाँ पर इन्होंने डिटेल रखी कि भाई वहाँ इतने स्पेशल एजुकेटर है, वहाँ इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आई। तो इसका जो निष्कर्ष है, अगर मैं आपको बताऊँ, इसका निष्कर्ष आता है अगले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो इस रिगार्डिंग है कि ऑल ओवर इंडिया में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आनी चाहिए। अगर आती है तो 20 लाख का टारगेट है, बट 10 लाख तक मैंने जैसे बताया प्रैक्टिकल कि भाई 10 लाख आ जाए, और यूपी में भी चांस है कि वैकेंसी आए। स्पेशली मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अब हम इसके 51 पेज पे जाते हैं फटाफट। एक्चुअली क्या होता है, सभी को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो वो जितने भी पिछले जो एक तरह से गवाह कह लो या जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन सबको एक तरह से कंपाइल करता है, और उसके बाद ही वो अपना ऑर्डर रिलीज़ करता है। और जो PDF वो रिलीज़ करता है उसके अंदर वो सारे पेज अटैच कर देता है ताकि जो भी इसको पढ़े वो आसानी से समझ जाए। 100 पेज की काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब जल्दी से इसका जो पेज नंबर 51 है वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसके अंदर क्या है, नेशनल फंड इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि एक नेशनल जो फंड है, नेशनल लेवल पे एक फ़ंड बनाया जाएगा जो, अगर मैं बात करूँ जितने भी स्कूल हैं, जैसे कि अगर डिपार्टमेंट तो जो देता ही है, जो मतलब एक फ़ंड इनके लिए स्पेशल अलग से हो। जैसे मैं आपको बता दूँ कि भाई एक MCD डिपार्टमेंट है जिसको MCD चला रही है, ठीक है। एक DOE डिपार्टमेंट है जिसको दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है ना। यूपी कि जितने स्कूल है उसको यूपी गवर्नमेंट चला रही है। बट क्या है कि एक नेशनल लेवल पर फंड हो जाएगा ताकि अगर कहीं के भी स्पेशल बच्चों को कुछ नीड है तो उस फंड में से दिया जाए। स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। और इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन पोस्ट फॉर एग्जिस्टिंग 3% to 5%। दोस्तों 3 से 4 हो चुका है, बट 4 से भी 5 करने की बात है। तो जो रिजर्वेशन है वो 3 से 5% तक बढ़ाया जाए। इन द वैकेंसीज फॉर पर्सन और क्लास of person with benchmark disabilities in every establishment and reservation of seats for students with benchmark disabilities in higher educational institution। अब दोस्तों आ जाओ सेटिंग अप ऑफ नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन टू एक्ट एज ग्रीवेंस। ये चीज़ें हैं, ये लंबा सा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको 57 पेज पे लेके चलता हूँ। 57 पेज भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ स्टेट कमिश्नर। द स्टेट कमिश्नर शैल आइडेंटिफाई CO मोटू और अदरवाइज। ये CO मोटू जो है ये एक तरह से टेक्निकल टर्म होगी जो यूज़ होती है डिपार्टमेंट में। प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्रोसीजर विच आर इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड रिकमेंड नेसेसरी करेक्टिव स्टेप्स। तो ये भी इसीलिए है कि इन बच्चों यानी कि स्पेशल बच्चों और स्पेशल टीचर दोनों के उत्थान के लिए रिव्यू द फैक्टर दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। तो दोस्तों अगर हम एक तरह से बात करें स्पेशल बच्चों का, उनके लिए जो भी गाइड है, जो भी बेटर गाइडेंस है वो अवेलेबल कराई जाए, और रिकमेंड करें अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। जो भी उपचारात्मक विधियाँ हैं वो रिकमेंड की जाए अप्रोप्रिएट तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर इसके 85 देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है ये। promote awareness of the right of person with disabilities and the safeguard available for their protections। तो दोस्तों अब आते हैं 85 पेज नंबर पे। ये आप एक तरह से ओवरऑल मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल लगे जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक संदेह रहता है कि न्यूज़पेपर पे शायद उतना ऑथेंटिक नहीं होता। बट 85 पे आ जाते हैं। तो 85 भी यही कहता है। इन्होंने जो रेशमा परवीन है, इनका नाम काफ़ी चला है, इन्होंने ये केस लड़ी है अगेंस्ट किसके, द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन का इन्होंने मेन कंसर्न रखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर एट डिफरेंट लेवल नेमली। तो इन्होंने ये कई चीज़ें अपनी यहाँ पर डिमांड रखी थी, ठीक है ना। और इसका नतीजा भी मिला है कि भाई अब नेशनल लेवल पर जो है टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऐसी अपडेट के लिए मैं आपको जो है चैनल पर रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट वीडियो है, ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रीट की तैयारी कर रहे थे, दोस्तों मैं रीट की भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि रीट की कितनी वैकेंसी आएगी। अभी लास्ट था कि लोग 5000 सीट्स के लिए लड़ रहे थे, बट अभी लास्ट मैंने एक जो ऑफिशियल ऑर्डर भी पढ़ा है कि जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान को, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम स्पेशल की कोई वैकेंसी निकालेंगे। तो वो चीज़ है, अब एंड देखते हैं कि क्या आता है, जितनी वैकेंसी आएगी वो भी जानकारी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 को, उसकी आंसर की आ चुकी है दोस्तों, और लोगों ने ऑब्जेक्शन भी डाल दिए हैं। तो उसकी जब फाइनल आंसर की आएगी उसकी भी बात करेंगे, फिर रिजल्ट की भी बात करेंगे, डोजर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों सारी बात हमारे चैनल पर की जाएगी। काफ़ी टाइम से पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, तो दोस्तों वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।